हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई नो 4 दिन हो चुके हैं और मैंने कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं वापस आके इतनी थक गई थी कि ज़िंदगी रुक नहीं रही थी और थकन जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही थी। सो हमारा फैमिली डे था, हम बाहर गए खाने पीने, जो कि आप अभी देख सकते हैं। दिस इज़ कोलेट एंड आई हैड दिस मैंगो क्रैप जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का था, ग्लूटेन फ्री था। फिर उसके बाद इसी तरह से बस फैमिली के साथ पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन फिर मैं आगा खान क्लिफ्टन गई और मेरा डायग्नोसिस मुझे मिल गया। इस वक्त तो आप कैंटीन देख सकते हैं बिकॉज़ मुझे कुछ खाना था, खुशी सेलिब्रेट करनी थी। हेल्दी देखिए मेरा ज़रा ऑमलेट और समोसे के अंदर का आलू का मसाला। यू नो हाउ वी ऑलवेज से कि इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है मेंटल हेल्थ के लिए। आई अंडरस्टैंड किसी भी चीज़ की ज़्यादती है अगर आप उसको सर पे सवार करें, लेकिन मेरी ही एक फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझे बताया कि जो आपकी कंडीशन लग रही है वो मुझे पिटेरियासिस रोजिया लग रही है। सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो उससे मुझे लगा कि मुझे गूगल करना चाहिए मेरी स्किन की क्या कंडीशन डेवलप हुई है सर्जरी के बाद से। आई गूगल, मुझे लगा यही है। फिर भी मैं ज़्यादा होशियार नहीं बनी और AKU की OPD पे गई, जो कि अगेन मेरी उन्हीं फॉलोअर ने मुझे आइडिया दिया और मैंने सोचा हाँ, मैंने AKU की OPD क्यों नहीं सोची। आप लोग भी अगर कोई भी अनकॉमन प्रॉब्लम होती है तो AKU की OPD is the best. I went there, doctor asked me a lot of questions, she checked me up and guess what? I had the same thing. It's called rosacea and बिल्कुल हार्मलेस चीज़ है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द सही हो जाएगी। बाय द वे आई वेंट टू डर्मेटोलॉजिस्ट और ये डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर शाहीन, जो कि AKU क्लिफ्टन में बैठती हैं। शी नोज़ हर जॉब रियली वेल, शी इज़ अ वेरी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है डर्मेटोलॉजी रिलेटेड तो गो टू हर। देन मुझे फ्रेश बास्केट से काम था बिकॉज मेरे फ्रेंड्स आने लगे थे एंड इमेजिन मैंने हुंजा चेरी इतनी महंगी यहाँ से ख़रीदी और बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी सीज़न की। सो हुंजा से हम चेरीज़ नहीं लेके आए बिकॉज उसके बाद हमें घंटों घंटों बहुत ट्रैवल करना था, उसका ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता। इस्लामाबाद आना था, वहाँ पे 2 दिन का स्टे था, लेकिन यहाँ से मैंने ले ली। बट एनीवे, सो ये है फ्रेश बास्केट की बहुत सारी ऑप्शंस, जिसमें स्काई इज़ द लिमिट, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, एनीथिंग यू वांट यहाँ से आपको मिल सकती है। सो हमारे कुछ घर पे ज़रा फ्रेंड्स ने आना था तो मैंने सोचा कि छोटी मोटी सी चीज़ें यहाँ से ले ली जाएं ताकि मैं अपनी एक स्नैक बास्केट मज़े की बना लूँ, एक प्लेटर सा बना लूँ फॉर एवरीबडी टू जस्ट हैव लाइक समथिंग टू मंच ऑन। बिकॉज़ खाने वाने का कोई सीन खर्चा हम कर ही नहीं रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि खाने के बाद सब आ रहे थे ऐसे ही चिट चैट करने। सो इस वजह से फिर मैंने जो है वो इस किस्म के निक्स एंड नैक्स ले लिए फॉर माई फ्रेंड्स। आई एम ऑफ चीज़ नाउअडेज़, बट चीज़ की भी बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। जो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलती ना, वो फ्रेश बास्केट पे आपको मिल जाती हैं। सो आई एम जस्ट शोइंग यू सम ऑफ द थिंग्स दैट दे हैव। एंड देन दे शोड मी दिस मटिल्डा केक, जो कि सिर्फ फ्रेश बास्केट पे मिलता है और पाकिस्तान में और कहीं नहीं मिलता। सो आई डोंट वांट टू गेट एनी डिज़र्ट, मुझे कोई चीनी वाली चीज़ लेने का दिल नहीं चाह रहा था। बट इफ़ यू वांट टू हैव सम देन यू कैन गो टू फ्रेश बास्केट फॉर दिस। एंड देन मेरे साथ ये होता है कि मेरे घर से निकलने के लिए मैं इतना एक प्लान करती हूँ कि थोड़ी ही देर में मुझे भूख लग जाती है। इतना लंबा दिन हो जाता है मेरा काम करते करते। तो फिर मैं आ गई स्प्रिंग्स कैफ़े एंड आई हैड दिस रियली नाइस थाई करी, जो कि पेनांग करी है और बहुत मज़े की थी। मुझे बहुत मज़ा आया। हेल्दी इश कह लें एक्चुअली, गुड फैट। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपको ये बताते हुए भी। फिर ये है जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा ब्रेकफास्ट कुछ ऐसे होता है ताकि मुझे ज़्यादा गिल्ट ना हो। 3 अंडे होते हैं बॉइल्ड, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बट आज जो है वो 3 अंडे थे। और ये क्यूटी पाई जो हैं ये इंतज़ार करी होती हैं कि मामा जो हैं वो बस ब्रेकफास्ट करने बैठें और मैं जो है वो बड़े तरीके से बहुत ही काम कूल कैट बन के आ जाऊँ। एंड सॉरी फॉर दिस निशान, दिस इज़ जस्ट चाय और ये अब जा नहीं रहा है निशान। बट एनीवे, ये जो क्यूरी पाई हैं ये पर तोल रही हैं। पहले तो ये दिखाती हैं कि देखो मैं हूँ, स्क्रैच करके स्पेशली ताकि मैं इनको तवज्जो दूँ, प्यार करूँ। और उसके बाद जो है ये मैडम अपनी असलियत पे उतर आती हैं, विच इज़ लाइक गोद में आ जाती हैं।
एंड देन ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा मैं अपना पेडिक्योर आज खुद करूँ। बिल्कुल कहीं स्पा सैलून जाने का दिल नहीं चाह रहा था, किसी से बातें करने का दिल नहीं चाह रहा था। मेरे पास ये एक रखा हुआ था काइंड ऑफ लाइक बाथ बॉम्ब तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाथ में ऐड करने के लिए कुछ ड्राइड फ्लावर्स। तो मैंने सोचा चलो भाई पेडिक्योर करते हैं, अपनी किताब पढ़ते हैं और आज अपने पाँव खुद साफ़ करेंगे, पैसे भी बचाएंगे, वक्त भी बचाएंगे। एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू टॉक टू एनीवन और सुकून से मी टाइम करने का बड़ा दिल चाह रहा था। बहुत अरसे बाद मैंने अपना पेडिक्योर खुद किया, बट बहुत मज़ा आया। एंड देन द अदर डे वी अगेन हैड अ फैमिली डे और हमने लंच करना था बाहर, तो हमने सोचा कि हम स्क्वायर्स चले जाते हैं जो कि जमजमा वाला है। और स्क्वायर्स जाके बच्चों ने अपना ऑर्डर दिया, आबिद ने अपना ऑर्डर दिया। इस बार जो मैंने ऑर्डर दिया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला और आबिद का खाना इतने मज़े का था, उसको भूख भी बहुत लग रही थी। एंड आई वाज लाइक ओ नो, मैं बेचारे का खाना शेयर भी नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ लाइक रियली हंग्री। असल में मैंने मंगवाया था बेगल, और बेगल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं था और उसमें सामन थी, सामन बहुत ज़्यादा नहीं थी। जो एक होता है ना बिल्कुल फ्रेश बेगल, अगर आप बेगल लवर है तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो वो उस तरह का नहीं था। फिर मैंने कहा क्यों बिला वजह खा लिए, फैट नहीं खाना खा लिया। आबिद ने मंगवाया कुछ बीफ which was like some pan fried or some Chinese style beef which was very good, बहुत मज़े का था। फिर पाकिस्तानी ऑमलेट बाय द वे उन्होंने हमें दिया, जो कि आबिद ने ऑर्डर किया था, मगर उसमें चीज़ थी। तो जब हमने कहा कि भाई इसमें चीज़ नहीं होनी चाहिए, सो दे सेड कि हाँ मैम आपसे पूछा नहीं और आपसे पूछना चाहिए था कि चीज़ डालनी है या नहीं, सर्वर को आपसे पूछना चाहिए था। आई वाज लाइक भाई इतने सारे और ऑमलेट्स की टाइप्स आपने लिखी हुई हैं जिसमें चीज़ है, सो हाउ इज़ इट दैन डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर ऑमलेट्स। पाकिस्तानी ऑमलेट में चीज़ नहीं होती पीरियड। और हाँ, आबिद ने बीफ बोल मंगवाया था, तो हमने कहा था राइस अलग से दे दें ताकि हम राइस ज़्यादा कंज्यूम ना करें। और ये बच्चों का पास्ता आया था विच वाज आल्सो वेरी नाइस। और मेरा बेगल देखने में आई नो बड़ा खूबसूरत लग रहा है मगर काफ़ी बोरिंग किस्म का था। फिर उसके बाद हम गए, हमें लैपटॉप एक सही करवाना था और मुझे मेरे हेडफोन्स लेने थे। काफ़ी दूर है ये जगह, क्लिफ्टन में है, बेसिकली राजधानी डिलाइट्स के पास है। सो वहाँ पर हम ये गए और परेशान हो गए वो लोग कि ये वीडियो बना रही हैं। बाद में उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कोई कंप्लेन तो नहीं करनी जब आप वीडियो बना रहे हैं। हम लाइक नो इफ़ यू अलाउ मी ओनली देन आई विल पोस्ट। आई रियली वांटेड टू शो एवरीबडी कि यहाँ पे लैपटॉप सही होते हैं। मैं आपका नंबर वगैरह शेयर करना चाहती थी, इसलिए वीडियो बनाई थी। सो दिस न्यू सिटी कंप्यूटर लैपटॉप स्पेयर्स पार्ट्स एंड रिपेयरिंग, यहाँ पे हम आए हुए हैं। एंड दिस इज़ द नंबर इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम। आज का जो दिन है ना वो पूरा एरेंड्स वाला है विद द किड्स, विद फैमिली। सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको ये दिखा दूँ इन केस आपका ऐसा कोई इशू निकलता है तो यू कैन कम हियर। और फिर एक शॉप पे मुझे देखी यूकेलेली, जो कि होता है एक छोटा गिटार। मेरा बहुत दिल चाहता है यूकेलेली को सीखने का। गिटार आई थिंक वुड बी अ बिट टू मच फॉर मी, बट ये मैंने प्राइसेस पूछी तो उन्होंने कहा कि जो प्लेन वाले हैं सॉलिड कलर्स वाले ये 7000 के हैं और कुछ प्रिंटेड हैं या बड़े हैं तो वो 12000 के हैं। आई वाज लाइक ये बहुत महंगा दे रहे हैं, मैं कहीं और से कभी भी ट्रैवल किया तो मैं लेकर आऊँगी। एंड आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू प्ले यूकेलेली। दिस इज़ उज़मा आर्केड, मेरे बचपन की मेमोरीज़। यहाँ से हम बाबीज़ एंड कैन्स ख़रीदते थे, लेगोस ख़रीदते थे जब कहीं और नहीं मिलते थे। एंड देन दिस इज़ बोट बेसन। ओफ, हमारी यादें हैं बोट बेसन से। आप लोगों में से किस किस को पता है कराची स्नैक्स और कराची ब्रोस्ट के बारे में, बलोच आइसक्रीम के बारे में? बिकॉज़ कराची स्नैक्स, कराची ब्रोस्ट जो था वो हमारा फेवरेट था। वहाँ के फ्राइज़, वहाँ का ब्रोस्ट, वहाँ का ड्राई शाशलिक। एंड अब ना इतनी रौनक नहीं होती बोट बेसन पे, मगर अभी भी अगर मेरा बस चले तो मैं वहाँ जाऊँ। ऑल्दो अब वहाँ पे वो मटन वाली चीज़ें नहीं मिलती, सिर्फ़ और सिर्फ चिकन वाली चीज़ें मिलती हैं, बट स्टिल मेरा एक प्यार है बोट बेसन से। एनीवे, फिर हम गए आउटफिटर्स, और ये आउटफिटर्स की अलग से एक ब्रांच है क्योंकि बच्चों को सॉक्स लेने थे। एंड गेस व्हाट, मैंने और आबिद की बेटी ने बिल्कुल एक जैसे सॉक्स अलग अलग पिक किए। एंड वी वर लाइक ओह, हमने तो एक जैसी चीज़ें पसंद की हैं। सो ये सनग्लासेस मैं भी लगा के देख रही थी, हम सब लगा के देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज वाइट सनग्लासेस? आबिद थिंक्स दे आर रियली फनी बट आई रियली लाइक देम। कि वाइट या ब्लैक, मैंने लिए नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस।
एंड देन फाइनली कल रात हमने की बहुत सारी पार्टी। आई मेड दिस हमस, ये हुंजा चेरीज मैंने रखी थी, कुछ मैंने चिप्स रखे थे, कुछ मैंने टिप्स बनाई थी, कैरेट्स, क्यूकम्बर्स एंड देन सम बनाना चिप्स। और यहाँ पे स्नोई बड़ा खुश हो रही थी कि एक पार्टी होने वाली है, लोग आने वाले हैं घर पे। ये मैंने पीटा जो है वो रखी थी। फिर एक हमस मैंने स्पाइसी वाला बनाया था, उसमें मैंने चिली ऑयल ऐड किया था। इस तरह से जगह जगह पे मैंने इस तरह प्लेटर्स करके रख दिए थे। एंड सो फ्रेंड्स, मैं अब तो नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज ऑफ कोर्स हर एक की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। ये किया है मैंने आपको अपने 4 दिन की मैंने जिस बता दी है। आई अंडरस्टैंड यू गाइज मिस मी एंड डेफिनेटली आई विल कम अप विद न्यू फन इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग व्लॉग्स। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और क्या देखना चाहते हैं। लाइक, शेयर और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइज कैन नेवर मिस एन अपडेट। बाय बाय।